और समाज के नागरिकों के लिए भी, तथा ये एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहा है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए, आईपीसी के कई धाराओं में अमेंडमेंट आज तक होते रहा है, हुआ, बहुत अच्छी बात है, जहां जरूरत है वहां होना चाहिए। आज आप अगर किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये क्या है ना कि जैसे 353 है, 353 को बेलेबल से नॉन बेलेबल कर दिया गया, सजा वही है, सजा बेलेबल के सेक्शन के बराबर में ही है उसमें। लेकिन आज क्या है कि पूरे देश में विरोध किसका करेगा आदमी। आज अगर सरकार ये बात बोल दे एकदम स्पष्ट कि कोई आपसे घूस मांगता है, कोई आपको भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, चाहे सरकारी शब्द के दायरे में जो व्यक्ति आता है, वो अगर लिप्त है तो आपको उसको कुछ नहीं बोलना है, आपको आंख बंद करके उसको पैसा देना है, काम करवाना है और अपना घर चले आना है। अगर ये बात सत्य है और ये बात चाहती है सरकार, और यही बात को लेकर सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है कि कोई किसी का विरोध, आज आप देखते होंगे कि कोई अगर रास्ता में किसी का विरोध कर रहा है, काला झंडा दिखाया तो क्या लग गया, 353 लग गया। अगर किसी का हमको विरोध करना है आपके एक्टिविटी से, आप सरकारी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप नेता हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, अगर हमको विरोध करना है तो विरोध करेंगे तो क्या है, लगा देगा थाना 353, इसलिए कि सरकारी काम में आपने बाधा। और उसका डेफिनेशन है सरकारी काम में बाधा डालने का, उसको कौन देखता है, उसको कौन एनालिसिस करता है, कौन थाना उसमें डेप्थ में जाकर उसमें कार्रवाई करता है, खाली लगा देने से। और हमारे न्यायालय भी वैसे ही है। आज न्यायालय में अगर एफआईआर में कोई भी दफा कहीं भी लगा दिया जाए तो न्यायालय खाली दफा को देखने का काम करता है, इंग्रेडिएंट्स पे उसको नजर डालना चाहिए कि वो बनता है कि नहीं बनता है। वैसे मुकदमों में उनको ये सोचना चाहिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना चाहिए कि इसको बेल दिया जाए, नहीं दिया जाए। कारण कई दफाएं ऐसी है जो कि सरकार द्वारा अमेंडमेंट करके लाया जा रहा है। वही स्थिति आज निबंधन कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, आज अंचल कार्यालय में कहा है इतना भ्रष्टाचार है, आज एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स में कहा है इतना भ्रष्टाचार है, आए अनुमंडल कार्यालय में कहा है इतना भ्रष्टाचार है, कहा है उपायुक्त कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार है। कारण एक यही है कि आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, आप किसी के विरोध में कोई बात नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने जो बोला वही लक्ष्मण रेखा हो गया, इस पार से उस पार जाइएगा तो आप जल के भस्म हो जाइएगा। और जल के भस्म होने वाला जो बात यहाँ पे है वो नॉन अवेलेबल सेक्शन से है। कहने का अर्थ है, अरे लिबर्टी दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको मिला हुआ है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, हमको अपनी बातों को रखने का जो है उसको स्वतंत्रता दीजिए, हमको किसी से कोई सवाल करने का उसमें स्वतंत्रता दीजिए। आरटीआई का जो सेक्शन है हमारा, आज आरटीआई में जो प्रोविजन है उसको भी आप कटल कर रहे हैं। सेक्शन 4 बोलता है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उसकी हर चीज नेट में होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। आज आप निबंधन कार्यालय में चले जाइए, पहले हर डीड आपका नकल आप ऑनलाइन निकाल लेते थे, उसको बंद कर दिया गया। पहले हर डीड का आप सर्च कर लेते थे ऑनलाइन में, उसको बंद कर दिया गया। आज ऑनलाइन का मतलब क्या रहा, खाली ऑनलाइन का मतलब इतना रहा कि आप प्री रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने में भी आपको, अगर जब ऑनलाइन में आपकी सब चीज जब ओके होके प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें रोकने का हक आपको कैसे हो जाता है। बंदिश सूची में आपका सब सूची डाला हुआ है, उसको पार करके हम जब वहां पहुंचते हैं तो रोकने का हक कैसे हो जाता है। और मैं वैसे लोगों को सचेत करना चाहता हूं, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो निबंधन कार्यालय हो, अधिवक्ताओं को भी मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अधिवक्ता जो वहां पैसा देकर अगर काम करवाते हैं और किसी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत मिली कि ये पैसा दे के वहां काम करवा रहे हैं, तो वैसे अधिवक्ताओं पे भी मैं कार्रवाई करूंगा। और अधिवक्ताओं से मेरा एक आग्रह है कि अगर कोई भी कहीं भी पैसा मांगे, अंचल कार्यालय में मांगे, निबंधन कार्यालय में मांगे, एग्जीक्यूटिव कोर्ट में मांगे,
चाहे वो सीओ का चाहे वो सीओ कोर्ट हो, चाहे वो एसडीओ कोर्ट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, एलआरडीसी कोर्ट हो, डीसी कोर्ट हो, लिखित शिकायत वो हमारे एसोसिएशन को और झारखंड के जिस भी एसोसिएशन से संबंधित है वहां जाकर करने का काम करें। बार काउंसिल में भी लिखने का काम करें। बार काउंसिल से भी मैं आग्रह करूंगा कि वैसे आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द करे, वैसे पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का वो शिकायत ऊपर तक पहुंचाने का काम करे। आज मीडिया, सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि अगर कोई पैसा मांगता है, अरे हम तो बोलते हैं कि अब तो सुधारने का काम करे समाज को, नहीं तो नए नीचे तबके के लोग, मिडिल क्लास के फैमिली का जीना हराम हो जाएगा। उसको गिद्ध की तरह सब अधिकारी कर्मचारी सब नोच के खा जाएंगे। उसको रोकने का काम हम अधिवक्ताओं को सामने आके करना पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूं, कोई अगर घूस दे के काम करवाता है, कोई अगर पैसा दे के काम करवाता है तो वो भी सचेत हो जाएं। उनके खिलाफ अगर शिकायत आई तो कर्मचारी के साथ अधिवक्ताओं पे भी जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो करने का काम होगा। और अगर कोई पैसा मांगता है और आपका काम रुकता है पैसा के कारण, आपका कोई दस्तावेज में कोई कमी नहीं है, तो वो है अपने एसोसिएशन को, संबंधित एसोसिएशन को खबर करे, अपने बार काउंसिल को संबंध का ये खबर करे। बार एसोसिएशन भी कार्रवाई, बार काउंसिल भी कार्रवाई करेगी, बार एसोसिएशन भी कार्रवाई करेगी।